अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑप्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको 10 टीचर्स में से बताऊँगा कि कौन-कौन से हैं उसके अंदर जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं, ठीक है? मैं अगेन दोबारा से कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको बचा सकती हैं, आपको पास कर सकती हैं, ये आपको लाज़मी आनी चाहिए, इनके बगैर आप पास नहीं हो सकते, ये आपको आनी चाहिए। हाँ, अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, अच्छे नंबर्स लेने हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपको इसके अलावा भी सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने पढ़ी होनी चाहिए, राइट? तो ये अभी मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताने लगा हूँ कि ऑप्स के, और ये मैं बता रहा हूँ आपको 20th एडिशन जो है हमारा उससे, ठीक है? अगर आपका एडिशन चेंज है, चैप्टर नेम्स लिखे हुए आप उसमें ढूँढ सकते हैं कि कौन-कौन सा है, उसमें वेरिएबल हो सकता है थोड़ा आगे-पीछे, लेकिन है सेम ही चीज़ें, ठीक है? सबसे पहले जो है हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपने देख लेना है एक दफ़ा, हिस्ट्री लाजमी आपने देख लेनी है एक दफ़ा कि कैसे कैसे लेनी होती है। और उसके अलावा जो है आप अगर बुक पढ़ना चाहें तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 2 है हमारे पास जो एंटीनेटल केयर का है, ठीक है? इसके अंदर एम्स क्या होते हैं एंटीनेटल केयर के, कि क्यों करते हैं हम एंटीनेटल केयर, ठीक है? उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ बीएमआई पूछे जा सकते हैं। ऑन मैटरनल एंड फीटल दोनों के अंदर क्या-क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बुकिंग विज़िट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, डब्ल्यूएचओ कितना कहता है, नाइस कितने कहता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं वाइवा वगैरह के अंदर। और इन्वेस्टिगेशंस कौन-सी होती हैं बुकिंग के ऊपर, ये एक यूक्यू है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, राइट? सो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ है नेक्स्ट चैप्टर में वो है नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसके अंदर चार्ट्स हैं कुछ, वो चार्ट्स आपने देख लेने हैं कि अबव सेंटाइल, बिलो सेंटाइल क्या चीज़ होती है, ये आपको उसमें पता चल जाएगा इजीली उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट? उसके बाद आपने जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड बर्थ वेट देखने हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना कि सीवीएस कौन सा कैसे बनता है, सीएनएस कैसे बनता है, वो सारा बेबी के अंदर, ठीक है, ये आपको पता चाहिए। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक दफ़ा रीड आउट सारा करना है, लेकिन जो सीवीएस है इसके आपको शंट्स के नेम्स आने चाहिए, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीएनएस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको चीज़ पता होनी चाहिए, राइट? और रेस्पिरेटरी के अंदर लंग्स वगैरह कब मैच्योर करती हैं, कैसे मैच्योर होती हैं, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड के इसके अंदर जो है वो फंक्शंस वगैरह हैं, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे-कैसे प्रोड्यूस होता है, किस वीक पे कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सब मेंशन्ड है, ये आपको डिटेल्स उसकी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है फीटल वेलबींग असेसमेंट, कि फीटस ठीक भी है या नहीं है हम देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, इसकी टाइप्स, ट्रांसवजाइनल है, ट्रांस एब्डोमिनल है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितनी उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, यूजेस क्या-क्या हैं, इससे क्या-क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं, टाइप्स हमने बात कर ली पहले। और टाइमिंग क्या है कि आपने डेटिंग स्कैन कब करना है, नॉर्मली स्कैन कब करना है, ठीक है, आपने ग्रोथ स्कैन कब करना है, किस ट्राइमेस्टर में करना है, ये आपको चीज़ें फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड की फर्दर डिटेल्स हैं इसमें, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या-क्या होते हैं, इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, एमनियोटिक फ्लूइड देख लेनी है। उसके बाद जो सीटीजी है आपको वो आनी चाहिए, कैसे आपने उसको डायग्नोस करना है कि फीटल डिस्ट्रेस है नहीं है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक्सेलरेशंस है, डिसेलरेशंस है, ये आपको आनी चाहिए। बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है ये पता होना चाहिए। इसका मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगा अपने फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर, तो वो भी आप देख लीजिएगा बाद में। तो नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारे पास प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस के अंदर इन्वेसिव मेथड्स हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड्स हैं, ठीक है, किस कंडीशन में कौन सा करते हैं, क्या क्या डायग्नोस करने के लिए करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, कब कब करते हैं, किस किस वीक्स के अंदर करते हैं, क्या क्या मिसकैरेज इसका रेट है, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, सब आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ये मस्ट डू क्वेश्चन है, ये टेबल बनाने के लिए आता होता है, यानी कि एक्स एग्ज़ाम्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 6 है आपका, जिसको एंटीनेटल ऑप्स कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ माइनर है, यानी कि हाइपरेमेसिस, ग्रेविडेरम, बैक एक वगैरह, ये कुछ हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से जो है चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ही होते हैं। इनको एक दफ़ा देख लेना है। ट्रीटमेंट वगैरह आपको जर्नल आनी चाहिए, क्योंकि इसके पेशेंट आपके पास आ सकते हैं। डीवीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए डी वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है,
प्रेगनेंसी के ऊपर ये पता होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल की कितनी कंजम्पशन अलाउड है, कितनी, क्या नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए पता। उसके बाद ओलिगोमेनोरिया पॉलीहाइड्रोएमनियोज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है, ठीक है। और ये उसके बाद जो है पॉलीहाइड्रोएमनियोज है। और मैल प्रेजेंटेशन जो है क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद एक्सटर्नल कीफैलिक वर्जन कितने टाइम ड्यूरेशन के लेके करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर करते हैं, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ब्रीच डिलीवरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। और ये आपको ऑस्की के अंदर भी और वाईवे के अंदर भी आपसे करवा भी सकते हैं मॉडल के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर मनूवर्स हैं डिफरेंट, वो आपको आने चाहिए। इसका APH है, इसकी कॉजेज़ और इसकी मैनेजमेंट वगैरह पता होनी चाहिए। और रिसर्च आइसो इम्यूनाइजेशन है, इसकी स्टेजेस वगैरह होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होती हैं, राइट। सो नेक्स्ट है चैप्टर 7, जिसके अंदर हम मल्टीपल गेस्टेशन कहते हैं। मल्टीपल गेस्टेशन का मतलब है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, राइट। सो इसके अंदर टाइप्स इसकी मोनोजाइगोटिक है, डायजाइगोटिक है, उसकी कॉजेज, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी डिलीवरी कैसे करनी है, ठीक है। डिलीवरी का ये पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कैसे कैसे होती है, आप क्या करेंगे इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। तो बाकी जो है इंटरनल पोडालिक वर्जन क्या होती है, डिलीवरी का मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि अगर तो दोनों की फैलिक है बेबी प्रेजेंटेशन उनकी, ठीक है, तो आपने उसको वजाइनली डिलीवर करना है। अगर जो फर्स्ट बेबी है वो किफालिक है और दूसरा जो है वो ब्रीच है, तो आपने फिर भी वजाइनली ही डिलीवर करना है। बट अगर फर्स्ट फीटस जो है वो अगर ब्रीच है, तो फिर आपको जो है वो सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। चैप्टर 8 के अंदर प्री टर्म लेबर है, क्या कॉजेज़ होती हैं, प्री टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्री टर्म की मैनेजमेंट क्या होती है, और पी प्रॉम जो है वो पता होना चाहिए कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है सारा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। इसमें टोकोलिटिक्स देते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने देखने। और प्रिवेंशन मेथड्स हैं, इसमें सर्कुलेज जो है वो हार्मोन्स वगैरह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, जिसके अंदर प्री क्लैम्पशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रिस्क फैक्टर्स, इसकी पैथोफिजियो, इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए ताकि आप डायग्नोस कर सकें सिनेरियो को, ठीक है। इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इक्लैम्पशिया के अंदर जो है फिट्स आ रहे होते हैं पेशेंट को, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं। हेल्प सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम के अलावा जितने भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स है, प्लैब वगैरह, उनके अंदर भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके फीचर्स क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस कितने होते हैं, सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद क्रोनिक हाइपरटेंशन आपको पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की थोड़ी सी डिटेल्स हैं इन चैप्टर्स के अंदर, तो ये आपने देख लेनी है। उसके बाद प्रेगनेंसी के अंदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये वाईवे के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें रेनल है इंपॉर्टेंट, थायराइड के बारे में MCQs आते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट के अंदर कैसे आपने एडवाइस देना है पेशेंट को, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेड वाले जो है। उसके बाद एपिलेप्सी जो है ये पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, कैसे कैसे देनी है, कब कब देनी है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हेपेटाइटिस और गॉल स्टोन्स वगैरह जो है इसमें पता होना चाहिए आपको। अच्छा, गॉल स्टोन्स का इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये पता भी होना चाहिए आपको कैसे होता है, और इसके अंदर ना सर्जरी कब कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने डिटेल्स देख लेनी है उसकी, ठीक है, किस ट्राइमेस्टर में करते हैं और सारा ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने चैप्टर 11 के अंदर प्री नेटल इन्फेक्शंस है, राइट। इसमें रूबेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक ट्रायड बनता है जिसमें कैटरेक्ट डेफनेस वगैरह होती है, ये आपको पूरा आना चाहिए। और इसकी वैक्सीनेशन वगैरह का क्या सीन होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के अंदर डिलीवर कैसे करते हैं, क्या कितना कांटेक्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, आपको कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी नहीं देनी है, आपको इसकी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं नहीं देने, ठीक है। ये पूरा वो एक चैप्टर के अंदर डिटेल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पार्वो वायरस है, पार्वो वायरस के अंदर ना स्लैप चीक सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये आपको
एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। लिस्टीरिया एमसीक्यूज़ ही पूछा जाता है कि चीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से ये हो जाता है। और उसके बाद जो है मलेरिया के अंदर कौन सा वाला होता है, फैल्सीफेरम होता है, कौन सा होता है, ये आपको सारा देख लेना आपने। हर्पीज़ जो है कौन सी टाइप्स होती है, कौन सी किस तरह स्प्रेड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेबर। देखो ऑप्स जो है ना वो सारी लेबर के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो आपको इसको लाजमी पता होना चाहिए। आपको इसके स्टेप्स क्या हैं, इसकी स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, पेल्विस के डायमीटर्स क्या हैं, आपके फीटस के स्कल के डायमीटर्स क्या हैं, ठीक है। हर स्टेज जो है उसकी मैनेजमेंट कैसी है, स्टेप वाइज उसकी मैनेजमेंट कैसी है, एक्टिव स्टेज, लेटेंट स्टेज, हर चीज़ की आपको कहते हैं कि ए टू जी तक आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। सो उसके बाद जो है आपने इंडिकेशंस क्या है फीटल मॉनिटरिंग की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है पार्टोग्राम जो है, ठीक है, पार्टोग्राम कैसे रीड करते हैं, कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे पता चलती हैं, वॉच टाइम क्या होता है, ये चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये आपने पढ़नी है और बुक के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, तो आपने ये भी एक्सटर्नल सोर्स से देख लेनी है, राइट। पेन रिलीफ कैसे करनी है, अननेसेसरीली नहीं करनी है आपने, ठीक है, आपने जो है वो ज़रूरत के वक्त ही करना है इसे, ठीक है। एपिड्यूरल एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह जो है वो क्या इंडिकेशंस है, कब देते हैं, किस लेवल पे देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, ठीक है, सारा पता होना चाहिए। इंडक्शन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवे के लिहाज से, ऑस्की के लिहाज से, जो आपका रिटन एग्जाम है उसके लिहाज से पता होना चाहिए। पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिशप स्कोरिंग, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसका भी निमोनिक है, वो मैं आपको बाद में फ्यूचर में इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद आपको बॉक्सेस जो है ना, जितने भी बॉक्सेस हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपको कह लें कि रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। डायमीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायमीटर डिलीवर होता है, कौन सा नहीं होता, किसके लिए हमें सिजेरियन करना पड़ता है, किसके लिए हमें फोर्सेप लगाना पड़ता है, हर चीज़, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 13 आ जाता है। चैप्टर 13 में ऑपरेटिव डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी के अंदर ना एपिजियोटमी कैसे देते हैं, किस जगह पे देते हैं, कौन सी लेयर्स एनकाउंटर होती है, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इसके अंदर वेंटूज है, फोर्सेप है, कितनी टाइप्स के फोर्सेप होते हैं, वेंटूज डिलीवरी कैसे होती है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे वेंटूज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका प्रेशर कितना होता है, हर चीज़ इसकी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक लेबर वाला चैप्टर है, ये ऑपरेटिव डिलीवरी वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास सिजेरियन सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन जो है इसके लिए कौन सा इंसिजन देना है, ठीक है, और कैसे कैसे करना है, कौन सी लेयर्स एनकाउंटर होती है, कैसे वापस आपने क्लोज करना है सारे इंसिजन को, ठीक है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 14 है ऑब्स एमरजेंसीज, ये एमरजेंसी कंडीशंस हैं, आपको इसको एमरजेंसी की तरह डील करना है, ठीक है। उसमें ATLS से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। APH है, एंटीपार्टम हेमरेज, पीछे भी हमने इसकी बात की है, डिटेल्स हैं थोड़ी सी, उसके बाद जो यहाँ पे भी आ जाती हैं चीज़ें, राइट। उसके PPH है, पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, मैनेज कैसे करना है, पूरा टेबल बना हुआ है स्टेप वाइज, उसमें डोजेज और पूरी मैनेजमेंट है, वो आपने देख लेनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, ये ऑस्की के अंदर भी इसकी पिक्चर आती होती है और वैसे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने देख लेना है। शोल्डर डिस्टोशिया, इसके मैनूवर्स जितने भी हैं, मैक्रोबेट, ठीक है, आपका जो है रूबिन 1, रूबिन 2, जितने भी मैनूवर्स हैं इसके आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसको आपने देख लेना है कैसे कैसे करना है, हर चीज़, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन इन्वर्जन, इसके अंदर कौन सा मैनूवर करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका MCQs भी आता होता है और ये UQ भी आ जाता होता है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद यूट्राइन रप्चर जो है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, क्या क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट के कहाँ से होती है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है पीपल डिसऑर्डर्स हैं चैप्टर 15, इसके अंदर पायरेक्सिया इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, साइकोसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट नेटल पिंक्स और ब्लूज़, इस तरह करके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो आपने देख लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग का बताना है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मदर को कैसे आपने जो है वो गाइड करना है। उसके बाद ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो है आपने बताना है कि उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, वो कैसे कैसे मैनेज करना है, राइट।
उसके बाद नियोनेटोलॉजी, ये बेसिकली पीड्स का टॉपिक है। पीड्स के अंदर हम इसे ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने पीड्स में पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप को जो है इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। वही ईपीआई चार्ट है, ठीक है। और इसमें काउंसलिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कैसे काउंसल करेंगे आप, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आ सकता है, ठीक है। इसका पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कैसे करनी है, मैनेजमेंट क्या है, एक्सरे के ऊपर क्या नज़र आता है, ठीक है। हर चीज़ आपको पता चाहिए। एंटीनेटल काउंसलिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कैसे कैसे काउंसल करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एंटीनेटल, पोस्ट नेटल काउंसलिंग वगैरह, ये हर चीज़ पूछी जा सकती है, राइट। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मस्ट हुआ है। इसके साथ ही वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज हो आप लोगों की तो आप लोग इधर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।